मोहम्मद कदवाई साहब के साथ बुलाया। मैं आपका बहुत ममनून हूँ। आई एम रियली हम्बल्ड। मेरे लिए मुश्किल बात ये थी कि ऐसी महफ़िल जहाँ शुअरा किराम मौजूद हैं, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े शुअरा किराम मौजूद हैं, जहाँ अदब के जानने वाले, जहाँ उर्दू ज़बान से वाक़फ़ियत रखने वाले लोग मौजूद हैं, और मुझे तो अभी मैं ये समझता हूँ कि अभी तिफ़्ल मकतब हूँ और उर्दू ज़बान से शायद इतनी वाक़फ़ियत भी नहीं है। तो मुझे तो बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मैं सोच रहा था जब मुझे स्टेज पे बुलाएंगे तो कहीं मैं गिर ना जाऊँ। अल्लाह का शुक्र है कि अब तक कायम हूँ। उसकी शायद वजह आप लोगों की हिम्मत अफजाई है। दूसरी बात ये कि मुशायरे में जो लोग नसर के लिए आते हैं या तकरीर के लिए आते हैं, उनकी गुंजाइश नहीं होती। मुशायरा शायरों की अंजुमन है और वहाँ पे शेर ही अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा अच्छी तकरीर जिसने मुझे मुतासिर किया और मुझे लगा कि वाकई किसी मुशायरे में अगर किसी शख्स को बुलाया जा सकता है तकरीर के लिए और उसने उसके साथ पूरा इंसाफ किया, तो वो 1990-91 की शायद बात है या 92 की बात है। मैं मस्कत में था और डॉक्टर गोपी चंद नारंग को उस मुशायरे की सदारत के लिए बुलाया गया था। डॉक्टर गोपी चंद नारंग की तकरीर सुनने के बाद मैं तो बहुत देर तक उसके सहर में जो है महबूब। वो इतनी खूबसूरत उर्दू बोलते थे जबकि उर्दू उनकी मादरी ज़बान नहीं थी। उन्होंने मुझे बताया था कि सराई की उनकी मादरी ज़बान है और उन्होंने बलूचिस्तान के एक दूर अफ्तादा इलाके पेशीन में 4वीं जमात तक तालीम हासिल की थी। तो ये उर्दू ज़बान का कमाल है कि वो ज़बान जो शायद कुछ लोग कहते हैं कि 7 सलमान लाहौरी उर्दू के पहले शायर थे, शायद लाहौर से चली फिर दिल्ली आई और उसके बाद ये चलते हुए दक्कन पहुंची और लखनऊ पहुंची और अब सऊदी अरब और मिडल ईस्ट और अमेरिका और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गई है। तो इस ज़बान में जो खूबसूरती है, इस ज़बान की मैं खुसूसियत कहूँगा। मिठास मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि मिठास तमाम ज़बानों में होती है, तमाम ज़बानें मीठी हैं। जब आप अनवर मसूद साहब की पंजाबी सुनेंगे तो आपको लगेगा इससे ज़्यादा मीठी ज़बान कोई नहीं है। जब आप खुशाल खान खटक की पश्तो सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई ज़बान नहीं। जब आप सादी शिराजी की फ़ारसी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी बहुत खूबसूरत ज़बान है। तो इसलिए ज़बानें सारी मीठी हैं। मैं ये कहूँगा कि इस ज़बान में ये कमाल है उर्दू में कि ये सबको मिला देती है, सबको इकट्ठा बिठा देती है, मुख्तलिफ़ ज़बान के लोगों को। और इस ज़बान का ये कमाल है जो इसकी वजह से आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे बैठे हैं। तो ये हमारे दरमियान एक कॉमन पॉइंट। दूसरी बात ये है कि आज जब मैं आ रहा था तो मुझे ये था कि अमजद इस्लाम अमजद साहब के सामने मैं क्या बात करूँगा। अमजद इस्लाम अमजद साहब की जो शोहरत है वो शायर की हैसियत से तो है ही, शायद आप लोग जानते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े ड्रामा निगार थे। इनका ड्रामा वारिस जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अमजद इस्लाम अमजद की बहुत ज़्यादा उम्र है, ये बहुत कम उम्री से लिखते हैं। तो बाज़ार बंद हो जाया करते थे, कर्फ्यू का समा होता था। अब पुलिस और फौज को बुलाना पड़ता है अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करनी हो। तो मेरा ये ख्याल है कि जब अमजद इस्लाम अमजद साहब के सामने मैं बात करूँगा तो क्या बात करूँगा, तो मैंने कहा मैं उनकी तारीफ़ करूँगा। दूसरे हमारे दरमियान इस वक्त एक बहुत ही, मैं ये कहता हूँ कि 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा मज़ा निगार शायर अनवर मसूद हमारे दरमियान मौजूद है। मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ
कि अनवर मसूद की जो ऑब्जर्वेशन है, इनकी जो फहम है, ये फ़ारसी के प्रोफेसर हैं, इन्होंने आज से कुछ 30-23 साल पहले मुझे बताया था। अगर वो मुझे याद है तो अभी तक फ़ारसी के ही प्रोफेसर होंगे, अगर मेरा ख्याल है सब्जेक्ट नहीं बदल जाता। अनवर साहब कह रहे हैं कि फ़ारसी के ही, तो फ़ारसी के ये प्रोफेसर हैं, पंजाबी और उर्दू में शायरी करते हैं। इतनी खूबसूरत इनकी शायरी है कि ये आवाम के अंदर इनकी जो शायरी है या जो मसाइल हैं वो गुंदे हुए होते हैं, वो उनको निकाल के आपके सामने ऐसे अंदाज में पेश करते हैं कि आपका हंस हंस के पेट में दर्द हो जाता है। ये वो दर्द नहीं जिसके बाद दवाई खानी पड़ती है, ये वो दर्द है जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और दिल मजबूत हो जाता है। मैं तकरीर बहुत लंबी हो रही है जी, मेरा चाह रहा है कि मैं बहुत कुछ कहूँ, लेकिन मैं एक मरतबा फिर ख़वातीन व हज़रात आप तमाम का ममनून हूँ कि मुझे आपने आज की इस तकरीब में बुलाया, मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। मैं आपका निहायत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। हिज़ एक्सीलेंसी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिंदुस्तानी कम्युनिटियों को आप अपने ख़यालात से नवाजें। अब मैं हमारे हिंदुस्तान के मोअज़्ज़िज़ व मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब फैज़ अहमद ख़िदवाई साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपने कीमती ख़यालात और अल्फाज से हम सब की हिम्मत ज़ाहिर करें। बज़्म इत्तेहाद के इस मुशायरे के सदर जनाब अहमदुद्दीन ओवैसी साहब, मेरे दोस्त, एक तरह से कोलीग, पाकिस्तानी कौंसल जनरल जनाब अब्दुल सालिक ख़ान साहब, सभी शोरा हज़रात, ख़वातीन और भाइयों, मैं सबसे पहले तो एक साफ़गोई से एक इस्तक़बालिया जुर्म आपके सामने करना चाहता हूँ कि ये पहली बार है जब मैं इस तरह की गैदरिंग में बिना किसी मदद के आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 मुशायरों में गया था और उसमें मैंने किसी से कुछ लिखवा करके रखा था और जिसको पढ़ करके काम चलाया था। आज पहली बार मैं हिम्मत कर रहा हूँ कि बिना किसी एड के आपसे मुखातिब हूँ। उसकी एक वजह है, और वजह यह है कि जब स्कूलिंग शुरू की तो हॉस्टल में भेज दिए गए और वहाँ अंग्रेज़ी तालीम रही शुरुआत से। छुट्टियों में घर आते थे तो मौलवी साहब उर्दू शुरू करते थे और अलिफ से शुरू हो करके जब तक ये पर पहुँचते थे तो छुट्टी ख़त्म हो जाती थी और वापस फिर छुट्टियों में अलिफ से शुरुआत होती थी और ये सिलसिला तकरीबन 12 साल चलता रहा। थोड़ी बहुत उर्दू जो सीखने को मिली वो अलीगढ़ जब जाना हुआ तो एक कंपलसरी पेपर होता था उर्दू का और उसको पास करना बहुत ज़रूरी होता था, तो वहाँ एक मौका मिला उर्दू सीखने का। बहरहाल जो भी टूटी फूटी उर्दू है उसको आपके सामने पेश है। और दूसरा हादसा ये हुआ कि जो कुछ मैंने सोचा था कहने को वो मुझसे पहले मेरे भाई अब्दुल सालिक ख़ान साहब ने कह दिया, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ कहने को बचा नहीं है। बहरहाल मैं सबसे पहले तो बज़्म इत्तेहाद को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो पेशकश उन्होंने की है, ये दूसरा साल है इस मुशायरे का और ख़ासकर इसके पीछे जो मकसद है वो काबिल तारीफ़ है। जो काम कर रहा है, जो काम बज़्म इत्तेहाद ने किए हैं, चाहे वो बच्चियों की, गरीब बच्चियों की शादी का हो या पढ़ाई लिखाई का हो या इलाज का हो, और
जो ये जो सलाउद्दीन ओवैसी साहब या आज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, या इनके ख़ानदान से जो काम हैदराबाद में या उसके अतराफ़ में किए जा रहे हैं, मैं उनसे वाकिफ़ हूँ। एक आध बार इत्तेफाक भी हुआ है, जाकर के मैंने देखा भी है, और वाकई ये कौम के लिए बहुत बड़ी खिदमत है जो आप लोग कर रहे हैं, जो आप अंजाम दे रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि इस तरह के अगर और इदारे कायम होते हैं तो हमारे मुल्क में भी मुसलमानों की जो सूरत है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार होगा, बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। इसके अलावा जहाँ तक मुशायरे का ताल्लुक़ है, मुशायरा हमारी तहज़ीब, हमारी जो तहज़ीब है उसकी नुमाइंदगी करता है। और उर्दू ज़बान के बारे में अब्दुल सालिक ख़ान साहब ने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। मैं सिर्फ़ एक इससे पहले राष्ट्रपति भवन में भी एक इसी तरह की तकरीर करने का मौका मिला था, तो उसमें मैंने एक चीज़ ज़रूर कही थी कि हिंदुस्तान में कम से कम इस ज़ुबान के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी तब हुई जब इसको एक कौम के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन आज भी यकीन मानिए हिंदुस्तान में अगर जितने मुसलमान उर्दू के चाहने वाले हैं तो उतने ही गैर मज़हब के लोग हिंदू के चाहने वाले हैं, और इसी वजह से ये ज़बान हिंदुस्तान में ज़िंदा है, फल रही है, आगे बढ़ रही है। और इस तरह के जो अदबी महफ़िलें होती हैं उससे इस ज़बान को और क़ुव्वत मिलती है और ताकत मिलती है। और वो तकरीर मैंने एक गज़ल का प्रोग्राम था उसमें की थी, और उसमें जो गज़ल जो साहिबा गा रही थी वो हिंदू मज़हब की थी, लेकिन उनकी ज़बान और उनकी उर्दू को पेश करने का जो तरीक़ा था उसको सुन करके ये कोई नहीं कह सकता कि ये मुसलमान हैं या उर्दू जानती नहीं है या उर्दू पढ़ी नहीं है। बहरहाल इस पेशकश के लिए आप सबको ख़ासकर ऑर्गेनाइज़र्स का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और ख़ासकर इस चीज़ के लिए आपको मैं कंग्रेचुलेट भी करूँगा कि आपने दोनों मुल्क के शायरों को बुलाया है और एक हमारी जो रवायत है उसको कायम रखा है। आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हम लोग हैं तो भाई ही, चाहे दो भाइयों में भी अगर इख्तलाफ होते हैं फिर भी वो भाई ही रहते हैं, और हम लोग भी तमाम दूरियों के बावजूद भी उतने ही करीब हैं जितने हुआ करते थे। और मुझे पूरा यकीन है कि ये आपकी पेशकश और आपका ये मुशायरा एक बहुत कामयाब मुशायरा रहेगा। बहुत शुक्रिया। इज़्ज़त माँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी बातों से सरफराज किया हमें। यकीनन ये मुशायरा कुछ ना कुछ रंग ज़रूर लाएगा। मैं डाइस पर बैठे मोअज़्ज़िज़ीन से मैं चाहता हूँ कि वो लोग अभी ना जाएं। मैं शोरा इकराम को आवाज़ दे रहा हूँ, वो आने तक यही ठहरे रहें। और मैं हमारे बज़्म इत्तेहाद के मेंबरान के दो लड़कों से गुजारिश करता हूँ, इमादुद्दीन और अबरार, तो कि वो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ लेफ़्ट साइड। मैं सबसे पहले इस शायर हज़रात को बुलाना चाह रहा हूँ। उनके नाम मैं इस तरह पढ़ूँगा। जनाब अमजद इस्लाम अमजद और CGI इंडिया इज़्ज़त माँ फैज़ अहमद खिदवाई साहब से गुजारिश है कि वो इन्हें प्लग दें। इज़्ज़त माँ अब्दुल सालिक ख़ान साहब से गुजारिश है कि वो अनवर मसूद साहब को अपने हाथों प्लग दें। मेरी गुजारिश है डॉक्टर सैयद अली महमूद साहब से कि वो महशर आफरीदी को अपने हाथों से प्लग दें।
डॉक्टर अकील हाशमी साहब, हसन भाई जी साहब से गुजारिश है कि इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। शोरा इकराम से गुजारिश है कि वो यहीं स्टेज पर ठहरे तो बेहतर होगा। मैशर साहब थोड़ा देख भी लो इधर। मेरी गुजारिश है हामिद अकमल साहब से कि वो मोहम्मद उबैदुर रहमान के हाथों अपना प्लग लें। नईम बाजिदपुरी साहब से गुजारिश है कि मिर्ज़ा मजहर अली बेग साहब उनको प्लग दें। अब्दुल क़य्यूम साहब से गुजारिश है कि वो अमरीना खैसर को अपने हाथों प्लग दें। अमरीना खैसर। वक़ार अनवर साहब से गुजारिश है कि वो डॉक्टर खालिद अब्बास साहब को अपने हाथों प्लग दें। रफ़ीउद्दीन साहब अलजौफ के प्रोप्राइटर हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अल्ताफ़ शहरियार को नवाजें। कामरान साहब से गुजारिश है अरेबियन एंटरटेनमेंट के कि वो बाखर नकवी साहब को अपने हाथों प्लग दें। उबैद अहमद बाजवा से गुजारिश है कि इरफान बाराबंकी साहब को अपने हाथों प्लग दें। मोहतरम ज़िया नदवी साहब से गुजारिश है कि वो अलीम खान फलीकी को अपने हाथों प्लग दें। असरार अहमद साहब से गुजारिश है कि वो फरहान अजीज़ को अपने हाथों अवार्ड दें। सैयद ख्वाजा वक़ारुद्दीन साहब से गुजारिश है कि मेहताब खदर साहब को प्लग दें। अलीम खान फलकी साहब से गुजारिश है कि असलम फरशोरी साहब को अपने हाथों प्लग दें। महमूद बलशरफ साहब से गुजारिश है कि मुना नजमी साहबा को प्लग दें। मैं गुजारिश करूंगा सदर मोहतरम जनाब अहमदुद्दीन नबी साहब से कि वो तस्लीम जौहर को अवार्ड दें। एक बार मेरी गुजारिश है कि वो अस्करी जो गाड़ियाँ उठाने के लिए यहाँ पर बेचैन वहाँ ठहरा हुआ है, वो चाह रहा है कि वो अपनी गाड़ियाँ हटाएं, वरना वो लोग उठा लेंगे और वो तो कोशिश में है कि ये हमारे प्रोग्राम में भी खलल अंदाजी कर सकते। एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर किसी की गाड़ियाँ इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के सामने खड़ी हुई हैं तो उठा लें प्लीज़। अब हम इस महफिल के दूसरे और आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी मैं हैदराबाद दक्कन से आए हुए मेहमान और नाज़िम मुशायरा जनाब असलम फरशोरी साहब को देते हुए यहाँ से रुखसत होना चाहता हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं इनके बारे में कुछ बातें आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। सबर जो असलम फरशोरी जो एक हमा जहज शख्सियत के मालिक हैं, एक माहिर नशरियात हैं, रेडियो टेलीविज़न थिएटर फिल्म का जाना पहचाना नाम है, जो हिंदुस्तान का मुमताज़ व मारूफ शायर, अदीब, सहाफ़ी और ज़राए तरसीर व अबलाग मीडिया के नामवर नाम हैं असलम फरशोरी। असलम फरशोरी आलम उर्दू में मशहूर नाज़िम मुशायरा की हैसियत से एक मुकाम की हामिल शख्सियत, हर हिंदुस्तानी और ख़ुसूसन हैदराबादियों के लिए बासिर फ़ख्र नाम है, जिसे किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं। दिल को मोह लेने वाली जाजिब नज़र शख्सियत, वो टेलीफिल्मों और सीरियलों का अदाकार जो बोलने के फ़न का माहिर है, तहत में तरुण का मज़ा देने वाला शायर, जो रेडियो और टेलीविज़न पर पढ़ाने वाला प्रोफेसर भी है। हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपनी निज़ामत से सालारे मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी के यादगार दूसरे आलमी मुशायरे की इस महफिल को और यादगार बना दें जनाब असलम फरशोरी साहब। लेकिन उससे पहले मैं CG साहब, काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया, और इज़्ज़त माब काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान, और सदर आली खदर जनाब अहमदुद्दीन नबी साहब और डॉक्टर सैयद अली महमूद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो शमा जलाने की रस्म पूरी करने के लिए यहाँ आएँ। आप लोग इस ऑडिटोरियम से जाने से पहले मैं 1-2 मिनट की तकलीफ और देना चाहता हूँ। मेरी गुजारिश है जनाब मिर्ज़ा मजहर अली बेग साहब से कि वो आप लोगों का शुक्रिया अदा करने, क्योंकि जब आखिरी में शुक्रिया अदा करते हैं तो हाल आधा हो जाता है। जनाब मजहर अली बेग साहब।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम वज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह ताला का इरशाद है कि तुम मुझे याद रखो तो मैं तुम्हें याद रखूँगा, मेरा शुक्रिया अदा करो, नाशुक्री मत करो। इसी हिदायत की रोशनी में सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये भी हिदायत मिली है, मन लम यशकुरुन्नास लम यशकुरुल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करते वो अल्लाह का शुक्रिया क्या अदा करेंगे। हम इस हिदायत की रोशनी में आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो अपना कीमती वक्त लगाकर इस मुशायरे में तशरीफ़ लाए। मैं मेहमानान खुसूसी इज़्ज़त माब आली जनाब फ़ाइज़ अहमद खिदवाई कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा, इज़्ज़त माब आली जनाब अब्दुल सलीक खान कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान जिद्दा का मशकूर हूँ जो अपनी मसरूफियात के बावजूद बज़्म इत्तेहाद के दावतनामे को कबूल किया और इस महफिल को इज़्ज़त बख्शी। सदर जलसा आले ख़दर अहमदुद्दीन अवैसी साहब सदर बज़्म इत्तेहाद सऊदी अरब का भी मशकूर हूँ जिन्होंने आज के मुशायरे की सदारत कबूल की। मोअज़्ज़िज़ ओहदेदारान कौंसल जनरल ऑफ इंडिया और पाकिस्तान का भी मशकूर हूँ। मुशायरे के नाज़िम आली जनाब असलम फरशूरी साहब का भी मशकूर हूँ जो हैदराबाद दखन से आज के मुशायरे की निज़ामत के लिए बज़्म इत्तेहाद की दावत पर तशरीफ़ लाए हैं। बैरूनी मेहमान शोरा इकराम जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब, जनाब अनवर मसूद साहब, जनाब बहशर आफरीदी साहब, डॉक्टर अखिल हाशमी साहब, हामिद अकमल साहब, मोहतरमा तस्लीम जौहरा साहिबा और तमाम सऊदी अरब के मेज़बान शोरा इकराम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो बज़्म इत्तेहाद की दावत पर यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं बज़्म इत्तेहाद के तमाम मेंबरान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने रात दिन की काविशों से आज की महफिल को सजाया। मैं तमाम स्पॉन्सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके नाम इस तरह से हैं: हिदादा कंपनी, चाइना गेट, जॉर्डाना, अल-फलाह इंटरनेशनल स्कूल, DPS जिद्दा, प्राइम बेसिक केमिकल्स कंपनी, बेस्ट हार्वेस्ट कंपनी, फोक्स, MAI कंप्यूटर्स, जोफ ट्रैवल एंड टूरिज्म एजेंसी, सऊदी स्टील कंपनी, हेम्पल इस्टाब्लिशमेंट, होटल IK लंदन रेजिडेंसी, ट्विन सिटीज़ यूथ वेलफेयर एसोसिएशन। मैं ऑडियो वीडियो और फोटोग्राफर्स और प्रेस रिपोर्टर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। गोल्डन ट्यूलिप होटल के मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने इंतज़ाम के ज़रिए मुशायरे को कामयाब बनाने में ताउन कर रहे हैं। अगर शुक्रिया अदा करने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माजरत ख़्वाह हूँ। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ही के नाम से करता हूँ आगाज़ बयां, अल्लाह ही के नाम से करता हूँ आगाज़ बयां। रहमान है जिसका लक़ब जो है बड़ा ही मेहरबान। ए मालिके कौनो मकां, ए मालिके हर दो सरा, ए मालिके कौनो मकां, ए मालिके हर दो सरा, तू ही फ़कत माबूद है, तू ही हमारा आसरा। बंदे तेरे मोहताज हैं सीधा हमें रास्ता दिखा, बंदे तेरे मोहताज हैं सीधा हमें रास्ता दिखा। वो रास्ता जिस पर चले हामिल तेरे इनाम के, वो रास्ता जिस पर चले हामिल तेरे इनाम के, इनाम के इकराम के आशिक़ तेरे पैगाम के। उन सब से तू हमको बचा जिन पर गज़ब नाजिल हुआ, उन सब से तू हमको बचा जिन पर गज़ब नाजिल हुआ। मग़ज़ूब जो तेरे हुए, भूले जो सच्चा रास्ता। ए मालिके कौनो मकां, ए मालिके हर दो सरा, तू ही फ़कत माबूद है, तू ही हमारा आसरा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ मैं अल्लाह पाक का कि जिसने एक बार फिर मुझे आप सब के दरमियान आने और आप सब की खूबसूरत तरीन महफ़िल शेर में खिदमत का मौका अता फ़रमाया। अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ जिद्दा में बज़्म इत्तेहाद की दावत पर आने का जो मौका फ़राहम किया, उसके लिए मैं उसका जितना शुक्र अदा करूँ वो बहुत ही कम है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुशायरे हमारी तहज़ीब, हमारी सखावत का एक बहुत ही अहम तरीन हिस्सा है, जिसके ज़रिए अरसे दराज से
बहुत ही ज़ोर शोर के साथ उर्दू ज़बान और उर्दू अदब की खिदमत जारी और सारी है। और यकीन मानिए कि उर्दू की पुरानी बस्तियों में इंडो पाक मुशायरों का तसव्वुर आज एक नए रंग के साथ पेश हो रहा है, क्योंकि मुशायरों का जो ख्याल था वो एक इदारे की तरह मुशायरे हुआ करते थे हमारे, जहाँ आने वाला बहुत कुछ सीखता था, सुनता था, समझता था, हासिल करता था और फिर उन अल्फाज का ज़ख़ीरा अपने पास जमा करके उन अशार को अपने जहन में महफूज करके अपने दिल में उनकी दाद दिया करता था और मौका मिलता तो बावज़ बुलंद उसको सराहा करता था। आज हमारे मुशायरे एक तरह से हमारी तहजीब का वो हिस्सा हैं जो हमारे मिल बैठने का एक मरकज़ बन गए हैं, मिलजुल के काम करने का मरकज़ बन गए हैं। एक ऐसे मरकज़ की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं मुशायरे कि जहाँ पहुँचकर हम उर्दू की खिदमत का जज्बा और उसका इजहार करते हैं। उर्दू ज़बान और अदब का काम उर्दू की नई बस्तियों में जिस जज्बे के साथ और जिस हिम्मत के साथ और जिस ज़ौक़ और शौक़ के साथ हो रहा है, मुझे पुरानी बस्तियों में इसका फ़क़दान नज़र आता है, जिसका अफसोस भी होता है। यहाँ पर जिस अंदाज में जनाब अहमदुद्दीन अवैसी साहब और उनके रुफ़क़ा जिस मेहनत के साथ और जिस खूबसूरती के साथ इसकी इंतज़ामी सरगर्मियों में मसरूफ़ मैंने देखा, यकीन मानिए कि हमारे यहाँ मुशायरे अब किसी और अंदाज में होने लगे हैं। मुशायरे वो भी करने लगे हैं जिनका कोई ताल्लुक़ शेर से नहीं, अदब से नहीं, शायर से भी नहीं और न शायर के किसी शेर से। लेकिन यहाँ मैंने महसूस किया कि यहाँ जो कोई भी इस मुशायरे के साथ मुंसलिक है वो दिल और ज़बान दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, और जब दिल ज़बान एक हो जाते हैं तो यकीन मानिए कि जहन उसका साथ देता है और नतीजे में कामयाबी उसके नसीब में लिखी जाती है। बहुत खूबसूरत माहौल और बड़े अच्छे माहौल में आपने जिस अंदाज में यहाँ पर बातें की हैं, इस इंडो पाक आलमी मुशायरे में आकर मुझे उतनी खुशी हो रही है जितनी अमजद इस्लाम अमजद साहब को होनी चाहिए, जितनी अनवर मसूद साहब को होनी चाहिए, डॉक्टर अकील हाशमी को होनी चाहिए, तस्लीम जौहर साहिबा को होनी चाहिए। यकीन मानिए कि इन सब से ज़्यादा खुशी आपको होनी चाहिए कि ये सब आपके सामने मौजूद है। एक और बात, अभी मैंने तकारीर सुनी, यकीन मानिए सुनने के मामले में बहुत बड़ा सुनकार हूँ। ये और बात है कि इस कान से सुनता हूँ, इस कान से उड़ा देता हूँ। इस मामले भी ये भी एक फ़न है जिससे आप सब यकीन वाकिफ़ नहीं बल्कि अमली तौर पे उसके नुमाइंदे हैं आप। लेकिन एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ आपसे, यहाँ मौजूद स्टेज पर शोरा इकराम अगर आपसे मुखातिब हों और अपना खूबसूरत सा शेर आपको अता करें तो यकीन मानिए दाद दीजिएगा। वैसे एक बात बता दूँ, मैं जब शेर कहता हूँ मैं दाद का मुतमन्नी नहीं होता, क्योंकि मैं जब शेर सुनाता हूँ पहले मेरा सामे घर में सुनकर मुझे दाद देता है, और जब वो दाद मुझे अता कर देता है, तारीफ़ व तौसीफ़ मिल जाती है, तभी हिम्मत करता हूँ दूसरों को सुनाता हूँ। पता नहीं इन शोरा के बारे में, इनकी ज़ातियात में मैं जाना नहीं चाहता। एक बात अभी सारिक खान साहब ने बड़ी अच्छी बात कही दौरान गुफ्तगू के, आपने गोपीचंद नारंग साहब को सुना और उनकी गुफ्तगू और उनकी उर्दू ज़बान की आपने बात की। मैं आपकी एक गोशगुजार एक बात करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अगर उर्दू की तारीख़ पर एक नज़र डालें तो उर्दू की खिदमत उन्हीं लोगों ने की है जो इस ज़बान से मुंसलिक सिर्फ इस हैसियत से रहे कि उन्होंने इसकी अदबी खिदमत की है। वो लोग जो किसी और ज़बान से वाबस्ता रहे, खा वो फैज़ अहमद फैज़ हों कि अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, फिराक गोरखपुरी हों कि अंग्रेज़ी पढ़ाया करते थे, आनंद नाहर मुल्ला हों कि वो क़ानून के आदमी थे, उनका ज़बान और अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उन्होंने जितनी खिदमत की है उर्दू ज़बान और अदब की। एक और बात गुज़ार कर दूँ कि वो दौर में जगन्नाथ आज़ाद लाहौर रेडियो स्टेशन पे काम किया करते थे, और आप सबके लिए इत्तला दूँ कि हिंदुस्तान के इस अजीम शायर ने पाकिस्तान का कौमी पहला तराना लिखा था। जगन्नाथ आज़ाद ने पाकिस्तान का पहला कौमी तराना लिखा जो तकरीबन 6 माह तक बजाया गया। उसके बाद हफीज़ जालंधरी ने मुकम्मल तौर पे दूसरा तराना लिखा और जो अडॉप्ट किया गया। तो उर्दू के खिदमत गुजारों में सिर्फ मुसलमान नहीं हैं शामिल, उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ
ये शोरा इकराम हमारे शामिल रहे हैं। अभी गुलजार देहलवी की हम बात करें, जोश मलसियानी की बात करें, तिरुपचंद महरूम की बात करें, जगन्नाथ आज़ाद का मैंने जिक्र किया आपसे, ये तमाम शोरा इकराम ने बड़ी अजीम खिदमतें की हैं। और नई बस्ती वालों का तो जवाब नहीं, मैं इन सबको सलाम करता हूँ। उर्दू की हर नई बस्ती में जो शायर, जो अदीब, जो फनकार काम कर रहा है, वो अपनी रोज़ी रोटी से हट कर ज़बान और अदब की खिदमत करता है, सिर्फ उर्दू से खाता कमाता नहीं है, इसलिए उसको सलाम। एक बात और, जनाब फैज़ अहमद खिदवाई ने कहा कि टूटी फूटी उर्दू बोल रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे इन्हें। उर्दू टूटी फूटी ज़बान हरगिज़ नहीं है, ये सबसे प्यारी, सबसे अच्छी ज़बान, मुकम्मल ज़बान है, और जो भी इसे बोलता है वो पूरी ही बोलता है। आपने बड़ी खूबसूरत ज़बान इस्तेमाल की, और खिदवाई होकर अगर आप टूटी फूटी बोलेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। एक बात और अर्ज़ करूँ आपसे मैं, इन्होंने कहा कि शायद मेरी ज़बान मुकम्मल ना हो। जनाब, ये ज़बान मुकम्मल है तभी तो आप तक पहुँची है और हम तक पहुँची है। और यकीन मानिएगा कि उर्दू वो ज़बान है, इसे बोलने वाला जब बात करता है तो सुनने वाले इसे प्यार की ज़बान समझ कर कबूल करता है। यकीन मानिए, मेरी उर्दू प्यार की ज़बान है, मोहब्बत की ज़बान है, खुलूस की ज़बान है और इखलास के इजहार की ज़बान है। और यकीन मानिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अगर कोई ताकतवर रिश्ता है वो उर्दू ज़बान है। आज यहाँ पर अमजद इस्लाम अमजद साहब मौजूद हैं। सालिक साहब परेशान थे कि अमजद साहब की मौजूदगी में कैसे कहूँगा कुछ, और डर रहे थे वो उनसे कि पता नहीं क्या होगा। आपने बहुत अच्छी अदाकारी की जनाब, क्योंकि अमजद साहब को देखकर अदाकारी जो है वो खुद ब खुद चली आती है। सीरियल का राइटर डायरेक्टर मौजूद है तो उसे देखकर अदाकारी की जा सकती है, और क्या किया जा सकता है। मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझे भी थोड़ी सी अदाकारी करनी चाहिए, शायद मुझे किसी ससुरे का या बाप का किरदार मिल जाए। लेकिन यकीन मानिएगा कि आज यहाँ अमजद साहब की मौजूदगी और अनवर मसूद साहब, मैंने फिर एक बात, मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि हर वो शख्स जिसका उर्दू से कमाई का ताल्लुक़ ना हो, वो उर्दू का सबसे बड़ा खिदमतगुजार है। फ़ारसी पढ़ाने वाला और उर्दू का शायर तंज़ो मिज़ाह में काम लेता है, बहुत बड़ा काम है। तालियों से इस्तकबाल कीजिए अनवर मसूद साहब का। अब मैं उस शख्सियत के बारे में आपसे कहना चाहूँगा, मैं कुछ बेचैनी सी महसूस कर रहा हूँ। एक साहब ने कहा अब टाइम हो गया, पता नहीं कौन सा वक्त बता रहे हैं, आने का है जाने का। देखिए, जब शेर और अदब की महफिलों में आया करो तो घड़ी घर पर रख कर आया करो, और बल्कि काम क्या कीजिए, ये घड़ी अपनी बीवी के हाथ में बांध दिया करिए ताकि वो देखती रहे, आपका इंतजार करती रहे। कोई तो वक्त मिलेगा उस बेचारी को इंतजार करने का आपका, वरना उमन ये होता है कि आप घर से बाहर गए, वो शुक्र अदा करती है, अल्लाह का शुक्र है कि मुसीबत घर से बाहर गई। तो भैया घड़ी मत देखो, पता नहीं कौन सी बुरी घड़ी आपके करीब आ जाए। मैं दुआ करूंगा कि वो कोई बुरी घड़ी आप तक न पहुंचे, बल्कि जितनी बुरी घड़ियां हैं वो इस हाल के बाहर हों। और हाँ, एक बात याद रखिए, आपने कुछ सवाल किया तो मैं जवाब देने का आदी हूँ। सारी ज़िंदगी रेडियो टेलीविज़न पे गुजरी है, और यकीन मानिए कि नज़ामत का फ़न पिछले 38 साल से मेरे पीछे लगा है, और मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, बुरा मत मानिएगा, बिना किसी लिहाज उम्र। और जवाब के मामले में उम्र का कभी इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि जवानी में तो कोई जवाब मिलता ही नहीं, इंतज़ार कर कर के गुजर जाता है वक्त। बुढ़ापा ही आता है तो जवाब मिलता है। आपने गौर किया कि बुढ़ापे में हाथ पैर भी जवाब देने लगते हैं, बुढ़ापे में सोच समझ भी जवाब देने लगती है, बुढ़ापे में हर चीज़ जवाब देने लगती है, बल्कि बीवी भी बुरी तरह से जवाब देती है। जवानी में बीवी भी जवाब नहीं देती, बल्कि वो इंतज़ार करती है कि आप सवाल कब करेंगे, क्योंकि आपको सवाल का मौका नहीं मिलता उस वक्त। आज इतने सवाल हैं जहन में कि कह ही नहीं सकते आप। चलिए, मैं महफिल के रंग को बदलता हुआ कुछ और बात करना चाहूँगा। मुझे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि यहाँ जब मैं आया और मेरे हाथ में जनाब हसन बा वज़ीर साहब ने और जनाब अजीज़ साहब, देखिए असल में वजह यह है कि मैं इनको वज़ीर ही समझता हूँ। जिस तरह से, जिस इस्तेहकाम के साथ, जिस यकीन के साथ वो काम करते हैं, उसी कोई वज़ीर ही कर सकता है। मैं उनकी इमदाद का, बल्कि यकीन मानिए बात एड्स की आपने की, वो इमदाद मुझे भी बहुत मिली इनसे, और यकीन मानिए कि बग़ैर इमदाद के आजकल दुनिया में कोई काम ही नहीं होता। खा वो पाकिस्तान हो या अमेरिका से मदद लेता है, हिंदुस्तान हो तो अमेरिका से मदद लेता है, मदद के बगैर तो बात नहीं बनती। और हम भी आदी हो गए हैं, बगैर मदद के हम भी काम नहीं करते। तो साहब, यहाँ जो फहरिस्त मुझे मिली
इसमें बस शोरा का नाम पढ़कर मैं इतना खुश हुआ हूँ, क्योंकि अब तक ये मेरा यहाँ तीसरी बार आने का मौका मिला, आपके साथ उठने बैठने का मौका मिला, बल्कि सीखने का मौका मिला। बहुत अच्छी सी महफिलों में मैं आया और मुझे यहाँ बहुत कुछ हासिल हुआ। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये हुई कि शोरा की एक नई नस्ल यहाँ पे मौजूद है। ये वो काम जो मैं समझता हूँ कि शायद उर्दू की पुरानी बस्तियों में बड़ी मुश्किल से तलाश कीजिए तो मिलता है कि नई सोच, नई समझ और नई फिक्र वाला कोई अदीब, शायर, फ़नकार आपके सामने आए। वक्त लगता है उस बेचारे के लिए और आप सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते उसको। लेकिन नई बस्ती में मैंने यहाँ जो नाम देखे हैं, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मैं एक नौजवान शायर से आगाज़ करना चाहूँगा, क्योंकि उर्दू के मुशायरे का अमूमन रिवायती तौर पर आगाज़ नई नस्ल से ही किया जाता है और मैं उस रिवायत को तोड़ना नहीं चाहता। रिवायत शिकन ज़रूर हूँ, लेकिन इस तरह की रिवायत शिकनी मैं नहीं करना चाहता। मैं दरख्वास्त करने जा रहा हूँ, देखिए मेरे ऐलान पर आप ये हरगिज़ मत समझिएगा कि मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो कलाम से आगाज़ करें। यहाँ पर मैं बहुत ही अदब, बहुत ही एहतराम और बड़े तखद्दुस के साथ उस शख्सियत को शहनशीन पर आने की दरख्वास्त करूँगा, डॉक्टर सैयद नईम हामिद अल हामिद साहब, क्योंकि जिस तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें, उनकी स्टेज पर आमद पर मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। अब आप बोलेंगे साहब, जिस शख्स को अवार्ड दिया गया उसे आखिर में क्यों बुलाया गया? दरअसल स्टेज पर इतना क्राउड था कि मैं इस भीड़ में नहीं चाहता था कि हामिद साहब तशरीफ़ लाएं, और मैं उस भीड़ से हटकर इनकी इनफरादियत को बरकरार रखने के लिए मैं इनसे दरख्वास्त करना चाहता था। तालियां एक बार फिर हामिद साहब के लिए। बड़ी फ़ख्र की बात है कि उर्दू का एक ऐसा खादिम, ये खादिम उर्दू हैं, ज़बान और अदब की जो खिदमत डॉक्टर सैयद नईम हामिद अल हामिद साहब ने की है, उसकी तफसील सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मुझे। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और ममनून मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। और हज़रत आइए, बहुत आपका इम्तिहान ले लिया सब्र का, आप तमाम साबरीन का शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करने जा रहा हूँ नौजवान शायर अल्ताफ़ शहरियार से। शहरियार को शायरी विरासत में मिली है। शायर शहरियार वारिस हैं हज़रत ताज महजूर के, जो हैदराबाद दक्कन का बहुत ही मुमताज़ नाम, अदब का बहुत बड़ा नाम, बहुत अच्छे साफ़ी थे। हज़रत ताज महजूर बहुत ही खूबसूरत शेर कहते थे, उनके शागिर्दों की बड़ी तादाद है। और मुझे यहाँ आने का पता चला कि शहरियार अल्ताफ़ शहरियार उनके साहबजादे हैं यहाँ मौजूद। तो आइए मैं उनसे आगाज़ करना चाहूँगा। इस्तकबाल कीजिए जनाब अल्ताफ़ शहरियार का। हज़रात, एक ख़ता समात फरमाइए। अर्ज़ किया है कि अक़लियत में हो जो इंसान बुरा लगता है, अक़लियत में जो हो इंसान बुरा लगता है, अगर मिले कोई भी सम्मान बुरा लगता है। अक़लियत में हो जो इंसान बुरा लगता है, गर मिले कोई भी सम्मान बुरा लगता है। सर झुका कर जो सहे जुल्म तो हम अच्छे हैं, सर झुका कर जो सहे जुल्म तो हम अच्छे हैं। हक जो मांगे तो मुसलमान बुरा लगता है। सर झुका कर जो सहे जुल्म तो हम अच्छे हैं, सर झुका कर जो सहे जुल्म तो हम अच्छे हैं। हक जो मांगे तो मुसलमान बुरा लगता है। एक और एक ख़ता समात पर मुहतरम कि मेरे अमल का कभी एतबार मत करना, मेरे अमल का, वक़ार साहब सुनिए, मेरे अमल का कभी एतबार मत करना, मेरी रविश पा कभी इन्हिसार मत करना, मेरी रविश पा कभी इन्हिसार मत करना। मैं सबसे मिलता हूँ झुक के, ये मेरी आदत है। अरे वाह। मैं सबसे मिलता हूँ झुक के, ये मेरी आदत है। शरीफ लोगों में मेरा शुमार मत करना। वाह 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 वाह। मैं सबसे मिलता हूँ झुक के, मेरी ये आदत है। सुभान अल्लाह। शरीफ लोगों में मेरा शुमार मत करना। एक और एक ख़ता समात फरमाइए हजरात के शराबे मस्त से लबरेज एक गिलास है वो, क्या बात है? शराबे मस्त से लबरेज एक गिलास है एक गिलास है वो।
हवासो होश में रहकर भी बदहवास है वो। क्या कहें, शराबे मस्त से लबरेज एक गिलास है वो। हवासो होश में रहकर भी बदहवास है वो जिनकी आंख में शर्मो हया का नाम नहीं, हजार पर्दा करे फिर भी बेलिबास है वो। वाह वाह वाह। वो जिनकी आंख में शर्मो हया का नाम नहीं, हजार पर्दा करें फिर भी बेलिबास है वो। हजरत एक नज़म सुनाना चाहता हूँ, सालारे मिल्लत की जो खिदमत है और मेरी जो मैं उनकी शख्सियत से मुतासिर हूँ। एक नज़म, इस नज़म का उन्वान है बेसायगी का कर्ब। बेसायगी का कर्ब। समात फरमाइए कि दक्कन की सरजमीन पर 50 साल से मियाँ, दक्कन की सरजमीन पर 50 साल से मियाँ, गरीब कौम के लिए, गरीब कौम के लिए जो जी रहा था कर्ब में, वो बासफ़ा वो बावफ़ा।